ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्यों जन्म से ही कोई विकलांग या दुखी गरीब होते हैं? कौन से ऐसे कर्म हैं, कर्म बंधन की भोगना होती है तो ऐसा जन्म मिलता है? उत्तर है, देखो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कर्म की गुह्य गति अति सूक्ष्म है। ऐसे कोई एक ही कर्म नहीं होता है। ये आत्मा के साथ 7 चक्रों की एनर्जी पर सब कुछ आधारित है। हम जो आध्यात्मिकता से आज हम समझाएंगे, जो मैं समझी हूँ वही बताती हूँ। पहले तो मैं ये कहूँगी, यूट्यूब पर कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से हमने रखी है। वो टॉपिक अच्छी रीति सुनो, समझो, पॉइंट लिखो और प्रैक्टिकल करो। जितनी आपकी बुद्धि घिसेगी उतनी सारी बातें समझ में आएगी। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जा सकेंगे और वहाँ ग्रुप वाइज आपको सब कुछ मिलेगा। तो उसमें कर्म की गुह्य गति और उसमें नंबर वाइज सब होंगे। सब एक दूसरे से टॉपिक जुड़े हुए हैं, इसीलिए जो भी टॉपिक फिनिश करो, शुरू करो, वो फिनिश अच्छी रीति करना है। देखो, आजकल हम सब देखते हैं कि बच्चे जन्म से ही बड़ी बीमारी व विकलांग या गरीब होते हैं। क्यों? सबके मन में ये प्रश्न उठता है। समझते हैं बच्चे ने जन्म से तो कोई कर्म नहीं किया, फिर ये सजा क्यों? वह उस आत्मा तो इस जन्म में अभी कोई पाप कर्म ही नहीं किया है, फिर क्यों? ये सब के मन में ये सारे प्रश्न उठते होंगे। लेकिन याद रहे, हमें ऐसे ही कोई भी कर्म की भोगना या सजा नहीं मिलती। कर्म का नियम सबके लिए समान है। इसमें भगवान भी दखलगिरी नहीं करते हैं। इसीलिए कहावत है, कर्म में भगवान माफ नहीं कर सकते। कर्म तो सबको भोगना ही है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो जब से हम इस सृष्टि पर आए और जो भी संकल्प व कर्म किया, वो हमारी आत्मा में हमारे सारे कर्म एनर्जी के रूप में भरे हैं, जो हमारे साथ ही 4 फीट के सूक्ष्म शरीर में फिरते रहते हैं और उसमें से ही हम और ही कर्म खींचते रहते हैं और वो फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए इस जन्म की बात नहीं है, ये हमारे कई कौन से जन्म की कितनी भोगना है, उस अनुसार हमारी बैलेंस शीट बनती है और नया जन्म होता है। जो चीज का हम दुरुपयोग करें, वो चीज हमारे भाग्य से कम होती जाती है। चाहे तन, मान, धन, संपत्ति, व्यक्ति, वस्तु, सुविधाएं, शरीर के अंग या संबंध, बहुत कुछ है। ये सब पर हमें ध्यान देना है। अगर इस चीजों का हम सदुपयोग करते हैं तो बढ़ता है। परमात्मा बहुत दयालु है। हम जन्म में, हर जन्म में बदलने की हमें तक देता है। फिर भी ना बदले तो एक समय ऐसा आता कि वो हमें जन्म से ही वो चीज नहीं मिलती। कोई भी चीज हो,
यहाँ एक कहानी याद आ रही है। एक बार अकबर राजा थे, उसके दरबार में बीरबल बहुत होशियार मंत्री था। ये सबको पता है और कहानी भी हमने सुनी है। तो एक बार एक साधु संत आए और उसने कहा कि हमें आपके मंत्री से, बीरबल से 3 प्रश्न पूछने हैं। अगर वो इसका जवाब मुझे दे सके तो मैं मानूं कि वो सबसे होशियार है। तो पहला सवाल था 6 6 6, माना है है है। दूसरा था है नहीं है। और तीसरा था नहीं है नहीं है नहीं है। वैसे तो देखो तो ऐसा लगता है ये जवाब है। अभी उसने साधु ने कहा कि मैं 1 वीक देता हूँ और इसका जवाब लेने में आऊँगा। फिर बीरबल ने सोचना शुरू किया और फिर थोड़ा रास्ते पे निकले। सोचते सोचते जा रहे थे तो एक दृश्य देखा। मंदिर आया। मंदिर में राजा रानी बहुत खुशी से सब गरीबों को खिला रहे थे, कपड़ा वगैरह दान दे रहे थे और चेहरे पे एकदम खुशी थी। दूसरी फिर आगे चला, एक बहुत बड़ा बंगला आया। वहाँ एक सेठ था। वो बाहर उसके गार्डन में एक हिचका पड़ा था, उसमें बैठे बैठे दारू पिए रखता था, माना शराब पीता था। और बहुत सारी बोतलें खाली पड़ी थी और वो सुध बुध भी नहीं रही थी। फिर उसने आगे गया और देखा तो आगे चल के एक भिखारी था। वो भिखारी के दोनों पांव नहीं थे, एक आंख नहीं थी और एक हाथ नहीं था। फिर भी वो बैठे बैठे जितनी भी लेडीज आती थी उसको पत्थर मार के मस्करी करता रहता था, चिढ़ता रहता था। अभी इसके ऊपर सोचकर बीरबल ने सोचा तो उसका तीनों जवाब मिल गया। पहला जो था राजा रानी, तो ये पहला प्रश्न का उत्तर है है। माना इस राजा रानी तब बने जब उसका पुण्य कर्म है। अभी वो दान पुण्य कर रहे हैं खुशी खुशी से, तो अगला जन्म भी ऐसा ही राजा रानी का है। तो है। दूसरा जो था सेठ, वो उसका पिछला पुण्य कर्म है, इसीलिए उसको ये सब सुख सुविधाएं मिली है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहा है तो दूसरा जन्म, माना अगला जन्म में तय है कि कोई भी चीज उसको नहीं मिलेगी, माना पाप कर रहा है। तो है नहीं है। और तीसरा वो भिखारी, इसके पास कुछ नहीं है और अंग भी सब चले गए हैं, फिर भी उसके बुरे कर्म को छोड़ता नहीं है। कितनी बार भगवान ने उसको चांस दिया और सब अंग चले गए, संपत्ति चली गई, सब कुछ चला गया, फिर भी उसके संस्कार इतने कड़े हो गए हैं जो आदत छूटती नहीं है। इसीलिए पिछले जन्म का पाप कर्म है, माना पुण्य नहीं है, इसीलिए उसका सारा ये भिखारी बना और अंग भी चले गए हैं। तो अभी वो जो कुछ कर रहा है, फिर से अगला जन्म में
और ही अंग वगैरह चला जाएगा। तो ये बात है, ये कर्म की गति इतनी गुह्य है, उसको आध्यात्मिकता से अगर समझेंगे तो ये बात समझ में आएगी। तो ये हमेशा जब भी हम कर्म करते हैं तो हमें याद रखना है कि इस कर्म से हमें क्या फल मिलेगा। तो आगे चलते हैं। ये हमारे कर्म के वाइब्रेशंस, जो भी कर्म है उसके वाइब्रेशंस के रूप में हमारे चक्रों और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने एटम इससे जुड़े हैं, और इससे ही हमारा भाग्य ऑटोमेटिक बनता है। कोई चित्रगुप्त चौपड़ा नहीं रखता, नहीं कोई भगवान हिसाब करता, ये तो सारा सॉफ्टवेयर भगवान ने रख दिया है। उसके अनुसार सारे विश्व रूपी कंपनी ऑटोमेटिक अच्छी रीति चलती है, उसमें भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो आत्मा के 7 गुणों ही शरीर के हर एक अंगों को और जीवन को अच्छी रीति चलाता है। जब मृत्यु होती है तो आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तब सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि और संस्कार के रूप में 7 गुण साथ लेकर गर्भ में प्रवेश करती है। उस गुणों की क्वालिटी अनुसार ही अंगों का निर्माण होता है। चेहरा, ब्रेन, शरीर के सभी मुख्य अंग, चक्रों में जो भी एनर्जी परसेंटेज है उस अनुसार हमारा शरीर तैयार होता है और फिर भाग्य का भी निर्माण होता है। शरीर, भाग्य, जन्म का आधार हमारे कर्म है, और कर्म बनते हैं हमारे गुण और अवगुण द्वारा, और सबका आधार संकल्प। संकल्प से ही संस्कार बनते हैं। लेकिन जब हम कर्म और संकल्प करते हैं तब ये भूल जाते हैं कि हमारा भाग्य ये बन रहा है, और दूसरों को दोष देते देते और ही नए कर हिसाब किताब बनाते रहते हैं। और अभी कलयुग में इतने पाप कर्म बढ़ गए हैं कि आज अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां और डिसेबिलिटी बढ़ गई है। साथ साथ गेज और नंबर 6 भी बढ़ गए हैं। क्यों, जानते हो ना? वो भी एक दुरुपयोग ही करते हैं शरीर का। ये भी एक बहुत लंबी कहानी है। हमने कर्मों की गति में बताया है कि क्यों ये बनते हैं, आप वहां सुन सकते हैं। शॉर्ट में बस इतना याद रहे कि जिस चीज का दुरुपयोग हम करते हैं वो चीज हमारे भाग्य से कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता जो हमें जन्म से ही नहीं मिलता, और सब हमारे चक्रों की एनर्जी पर आधारित है, पॉजिटिव व नेगेटिव, पाप और पुण्य। इसीलिए पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन मेडिटेशन जो दुनिया वाले सिखाते हैं वो नहीं। मेडिटेशन मना आत्मा रूपी बैटरी को से परमात्मा की करंट से जुड़कर उसकी करंट खींचकर बैटरी को चार्ज करना, यह है रियल मेडिटेशन। तो ऐसे नया शरीर तैयार होता है, भाग्य बनता है, और हर एक अंग आत्मा के गुणों से पोषित होते हैं। इसमें से जो गुण कम होता व चक्र ब्लॉक होता वो अंग जन्म से ही डिफेक्टिव होता है। तो हम अभी अगले टॉपिक में समझाएंगे कि ये 7 गुण क्या है और कैसे
जन्म से ही डिफेक्टिव होते हैं, डिसेबल होते हैं, वो हम दूसरे टॉपिक में अभी बताएंगे। ठीक है। ओम शांति।